Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss impacts of tax reform in Pakistan. आज जो है ना हम टैक्स रिफॉर्म पाकिस्तान में जो इसका इम्पैक्ट है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो जनवरी में जो इसकी जो लास्ट टाइम जो हुई थी इंफॉर्मेशन दी गई थी पाकिस्तान में ताज़ा तरीन जो टैक्स इस्लाहात वगैरह के बारे में कोई ख़ास तफसीलात नहीं है, ताहम जो है इसमें हम मुमकिन असरात वगैरह जो है ना इसके अमूमी जायज़ा ले लेते हैं, जिसमें चंद एक जो है ना मेरे पास दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो है ना इसमें है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इक़्तिसादी तरक्की वगैरह होती है। इसके अंदर जो है ना अच्छी तरह वाज़ेह करदा जो टैक्स होते हैं ना इसके कारोबार और सरमायाकारी के लिए जो है ना ज़्यादा साजगार माहौल बनाकर मुआशी तरक्की को जो है ना तेज़ कर सकती हैं। कारपोरेट टैक्स वगैरह की शरह को जो कम करने से जो है ना कारोबारों की तोसी वगैरह सरमायाकारी और मुलाजमत को मज़ीद जो है ना मौक़े वगैरह जो है ना पैदा करने की जो है ना तरगीब मिल सकती है। और सेकंड पॉइंट जो है ना रेवेन्यू जनरेशन, इसके अंदर जो रेवेन्यू जनरेशन है ना इसमें अगर टैक्स इस तरह जो है ना टैक्स रिफॉर्म वगैरह जो है ना इसका मकसद टैक्स की बुनियाद को वसी करना और टैक्स चोरी वगैरह को कम करना होता है। तो वो गवर्नमेंट्स के लिए जो माहौलात वगैरह जो है ना मौसलात वगैरह में इजाफे का बायस बन सकते हैं। टैक्स कोड जो होते हैं उसको आसान बनाना और टैक्स देने वाले के लिए जो है ना तफसील को आसान बना सकता है, जिसके नतीजे में जो है ना वसूली की कारकर्दगी जो है ना उसमें इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट जो है ना थर्ड पॉइंट वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो आमदनी की तकसीम है, टैक्स जो रिफॉर्म है इससे आमदनी की तकसीम पर असरात मुरतब हो सकते हैं। तरक्की पसंद टैक्स पॉलिसियाँ वगैरह इस बात को यकीनी बनाने के लिए लागू की जा सकती है कि ज़्यादा आमदनी वाले अफराद अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा डालें। आमदनी में जो है ना इनकम में अदम मसवात इनक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जाल और टारगेटेड फलाही जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं जिसमें भी टैक्स की पॉलिसी वगैरह से मुतासर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके अंदर जो है ना बार टैक्स में कमी या इसकी रियायतें वगैरह का तारुफ जो बराह रास्त डायरेक्टली तौर पर ना फॉरेन कंट्री की सरमायाकारी को राग़िब कर सकता है और मुल्की सरमायाकारी को तहरीक दे सकता है। ज़्यादा कारोबार दोस्त टैक्स वगैरह के माहौल जो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह और इसके जो इब्तदाई के हौसला अफजाई वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट जो है ना इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, अफरात ज़र और सार्फिन के जो अखराजात हैं इसमें जो है ना इनडायरेक्टली तौर पर टैक्सों में तब्दीलियाँ वगैरह जैसे सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स सार्फिन की प्राइसेस वगैरह और इसके नतीजे में अफरात ज़र जो इन्फ्लेशन वगैरह जो होती है उसको मुतासर कर सकते हैं। जो कंज्यूमर है उसके अखराजात के पैटर्न में तब्दीली इस बात पर मुनहसर हो सकती है कि सामान वगैरह और उसकी गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह पर टैक्स में किस तरह से तरमीम की जा सकती है। नेक्स्ट जो है ना वो है फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक फिनांस, जो मालियाती खसारों और अवामी मालियात वगैरह हैं पड़े। इसमें जो पब्लिक फिनांस वगैरह और जो फिस्कल डेफिसिट है ना मालियाती खसारा है उसको कम करने में इस जो टैक्स रिफॉर्म है उसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि जो चेंजेस आ रही हैं गवर्नमेंट्स के मसूलात वगैरह में और अखराजात वगैरह के अहदाफ से कितनी अच्छी तरह मुताबिकत रखती हैं। आमदनी में इजाफा और माशी एक्टिविटीज़ जो सरगर्मियाँ वगैरह हैं बड़े उसको रोकने से बचने के दरमियान जो है ना इसका जो इक्विलिब्रियम कायम करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है ना वह सोशल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन, समाजी और सियासी तहफ़्फ़ुज़ात। टैक्स की इस्लाहात के जो समाजी और सियासी असरात वगैरह जो है ना वो पैदा हो सकते हैं। टैक्स पॉलिसियों वगैरह में इंसाफ और मसावात जो है ना उसके अवामी तासुर इस्लाहात जो है ना इसकी रिफॉर्म की कामयाबी को मुतासर कर सकता है। गवर्नमेंट्स को आवाम की हिमायत हासिल करने के लिए टैक्स में तब्दीली के पीछे वजूहात जो बारे में ना मौसर तरीके से बातचीत करने की ज़रूरत है। 8 पॉइंट है टैक्स स्ट्रक्चर एंड रेट्स, इसके अंदर जो है ना इनकम टैक्स की जो शरह होती है रेट्स वगैरह होते हैं उसमें तब्दीलियाँ ख़ास तौर पर अफराद और कॉरपोरेशन जो होती हैं उसके लिए प्रोग्राम वगैरह के जो होते हैं इसके टैक्सेशन को यकीनी बनाने के लिए जो टैक्स ब्रैकेट में एडजस्टमेंट और कैपिटल गेन टैक्स वगैरह की जो शरह होती हैं उसमें नज़रसानी है। 9 पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड, टैक्स कोड को जो आसानियाँ हैं पढ़े।
تعمیل کو بہتر بنانے اور خامیوں کو کم کرنے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ٹیکس کوڈ کو آسان اور ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ ٹیکس کے قواعد و ضوابط جو ہوتے ہیں نا وضاحت کرتے ہیں تاکہ جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کے لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور انہیں ٹیکس ادا کرنے میں کسی قسم کی جھنجھٹ جو ہے نا وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے براڈننگ دا ٹیکس بیس، ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا۔ مزید افراد اور جو ہے نا کاروباری جو ادارے ہوتے ہیں اس کو ٹیکس نیٹو میں لا کر جو ٹیکس ہے نا دینے والے اس کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات وغیرہ کرنے پڑتے ہیں۔ ٹیکس چوری کو کم کرنے اور مجموعی تعمیل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس 11 پوائنٹ ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس بالواسطہ ٹیکس جو سیلز ٹیکس یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی جو ریٹس ہوتی ہیں اس کی جو شرح ہوتی ہے اس میں تبدیلیاں کسٹم ڈیوٹی اور ٹیرف میں ایڈجسٹمنٹ اس کی ہو سکتی ہے۔ 12 پوائنٹ ہے انسینٹیوز فار انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کے لیے جو مراحت وغیرہ دی جاتی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ٹیکس مراحت کا تعارف مخصوص صنعتوں یا معاشی ایکٹیویٹیز کے لیے خصوصی ٹیکس جو ہے نا وقفے سے یا کٹوتیاں وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے نا اس کے 13 پوائنٹ ہے سوشل ویلفیئر، جو اس کے سوشل ویلفیئر جو ہے نا سماجی مسائل وغیرہ جیسے وہ غربت کا خاتمہ ہو گیا، آمدنی میں عدم مساوات کو حل کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ ٹیکس یا پالیسی وغیرہ جو ہے نا اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ مخصوص گروپوں یا شعبوں کے لیے جو ٹیکس کریڈٹ یا چھوٹ کا تعارف وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر کروانا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے 14 پوائنٹ ٹیکنالوجی اینڈ آٹومیشن، ٹیکنالوجی اور آٹومیشن، مؤثر ٹیکس وصولی اور انتظامیہ کے لیے ٹیکنالوجی کا انتظام وغیرہ کرنا ہوتا ہے اور الیکٹرانک فائلنگ سسٹم اور آن لائن ادائیگی کے اختیارات وغیرہ کا جو ہے نا اس کا نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا انٹرنیشنل ٹیکسیشن، اس کے اندر انٹرنیشنل ٹیکسیشن معیارات وغیرہ اور معاہدوں وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا ہم آہنگ کرنے کے اقدامات جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سرحدوں کے پار ٹیکس سے بچنے اور چوری کو روکنے وغیرہ چوری روکنے کی جو ہے نا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ مزید جو ہے نا ٹیکس لوگ چھپا نہ پائیں بلکہ پورا جتنا بنتا ہے وہ دے سکیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔